नमस्कार मित्रजनों, मैं इस समय हूँ भारतवर्ष वाराणसी के सारंगनाथ मंदिर के परिसर में। इसका दूसरा नाम सारनाथ है। सारनाथ के नाम से पूरी दुनिया में, पूरे संसार में प्रसिद्ध है। यहाँ सामने एक छोटा सा पॉन्ड दिख रहा है और इसमें मछलियाँ, अलग अलग प्रकार की मछलियाँ हैं। नीचे मुझे एक टॉर्टोइस भी दिखने मिला था। तो ये इसका मंदिर, सारंगनाथ मंदिर का परिसर है और इस परिसर के चारों तरफ दीवारें बनाई हुई हैं। बीच में एक तालाब है। बारिश के वक्त थोड़ा पानी ऊपर आ जाता है। इस वक्त पानी उतना नहीं। देखिए, जो टॉर्टोइज मैंने कहा था, टॉर्टोइज मुझे दिखा तो मैं ज़रा जूम कर दिया। ये टॉर्टोइज भी ऊपर की तरफ ही दिख रहा है। तो आप देखिए और आनंद लीजिए। यहाँ एक आप देख सकते हैं कि एक बड़ा सा पीपल का वृक्ष है और पीपल का वृक्ष हमारे भारतवर्ष में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका साइंटिफिक व्यू ये है कि पीपल अकेला ऐसा एक वृक्ष है जो चौबीसों घंटे ऑक्सीजन देता है। और ये सारंगनाथ मंदिर है। सारनाथ जो इस स्थान का नाम है, एक्चुअली सारंगनाथ नाम से ही आगे समय के अंतराल में धीरे धीरे सारनाथ हो गया। सारंगनाथ संस्कृत का एक शब्द है। तो यहाँ पे सारंगनाथ मंदिर है। यहाँ पे आगे चलकर आपको एक नंदी महाराज दिखेंगे और जस्ट सामने आपको यहाँ पे एक शिवलिंग है। तो हमने भी वहाँ दर्शन किए। यहाँ पे देखिए शनि महाराज का भी स्थान है। यहाँ पर भी पूजा अर्चना की जाती है। यहाँ पर इस स्थान पर यहाँ के भक्तजन जो है वहाँ पे बैठकर मंत्र जाप करते हैं या ध्यान लगाते हैं। यहाँ पे कृष्ण जी का भी स्थान था। यहाँ से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो मैंने जो आपको दिखाया था शनि महाराज का भी स्थान था, तो ये आपको वहीं दिखेगा वापस से। शनिवार के दिन यहाँ पे पूजा अर्चना की जाती है। ये देखिए, आपको एक भक्त भी दिखेंगे यहाँ पे। और जैसा कि पहले बताया था, पीपल का वृक्ष, पीपल का पेड़ था, पीपल ट्री, और आई शुड से द होली पीपल ट्री। तो ये अब हम सारनाथ बुद्ध मंदिर के परिसर में पहुंच चुके हैं। ये आप स्तूप देख रहे हैं यहाँ पे। ये एक परिक्रमा, यहाँ पे सम्राट अशोक और बुद्ध के, पहले बुद्ध और फिर सम्राट अशोक के वक्त का समय के सारे बनाए गए हैं। यहाँ एक इतिहास उस वक्त का है। और गौतम बुद्ध जी ने अपने ज्ञान प्राप्ति के बाद यहीं पर अपने प्रथम 5 शिष्यों को बुद्ध ज्ञान दिया था। और फिर पूरे संसार में फिर इसके बाद धीरे धीरे जो बुद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार होने की शुरुआत हुई थी। जैसा कि आप सभी इतिहास में अगर जाएंगे, देखेंगे तो आपको पता चलेगा। चाइना, जापान, कोरिया, बर्मा, म्यांमार और विश्व के अलग अलग जगहों में बुद्ध धर्म चारों तरफ इसका प्रचार और प्रसार आरंभ हुआ। ये इस परिसर के अंदर का ही पीछे का एक चिड़ियाघर है। ये चिड़ियाघर का दृश्य आप देख रहे हैं। और ये चिड़ियाघर सिर्फ नाम से चिड़ियाघर नहीं है। यहाँ पे वास्तव में ज़्यादातर अलग अलग प्रकार के पक्षियों का संग्रह है। जैसे क्यूब्स के बॉक्सेस जो दिख रहे हैं आपके साइड में, तो उसमें अलग अलग प्रकार के पक्षियाँ हैं। ये छोटा सा एक तालाब है और
आपको इस यहाँ पर तालाब में मगरमच्छ भी देखने मिलेंगे। इस चिड़ियाघर में आपको ये हिरन भी देखने मिलेगा। ये सारनाथ नाम का इतिहास या सारंगनाथ नाम का इतिहास हिरन से जुड़ा हुआ है। प्राचीन काल में अगर जाकर आप इसकी गहराई से अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा। ये देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पक्षी चिड़ियाघर मतलब वास्तव में चिड़ियाघर। यहाँ पे अलग अलग प्रकार के पक्षी आपको देखने मिलेंगे। ये यहाँ पर आपको जैसा कि मैंने बताया था मगरमच्छ देखने मिलेंगे। तो ये रहे मगरमच्छ। पहली बार मुझे दिखा तो मुझे लगा कि ये कि पत्थर का बनाया हुआ मूर्ति की तरह आकार बनाया गया है, लेकिन कुछ समय रहने के बाद मुझे उसमें ज़रा हलचल दिखाई पड़ी तो एहसास हुआ कि वो तो सही में मगरमच्छ है। मैं तो सिर्फ पहले मूर्ति ही सोचा था या फिर किसी तरह का ढांचा बनाया गया है, आकृति तैयार की गई है, मैं सोचा था, लेकिन वो वास्तव में मगरमच्छ ही है। आपको दूर से देखकर पता नहीं चलेगा कुछ समय तक कि वो इतने स्थिर रहते हैं कि उनके पेट के हिलना भी दिखाई नहीं पड़ता है। तो भ्रम हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पीछे परिसर में एक पतली सी कैनल टाइप है जिसमें आपको रंग बिरंगे मछलियाँ दिखाई पड़ेंगी। तो मेरा ध्यान इस पर गया तो मैं ज़रा यहाँ रुक गया इनको अपने कैमरे में कैप्चर करने के लिए। ये पीछे के बहुत ही शांत जगह है। यहाँ जाकर आपको ज़रा से भी आवाज़ सुनाई नहीं पड़ेगी। बहुत ही शांत जगह है, जैसे कि एकदम शांति का माहौल है, फुल पीस एंड कामनेस। ये आप देख सकते हैं, ये भव्य मंदिर है जो उस वक्त वहाँ पर मुझे किसी लोकल गाइड ने बताया कि ये श्रीलंका के रहने वाले उस वक्त के कोई महाराज थे जिन्होंने यहाँ पर आकर इस मंदिर का स्थापना की थी या इस मंदिर को बनवाया था। तो मैंने इस मंदिर को भी चारों तरफ से शूट करने की कोशिश की है, उसे कैप्चर करने की कोशिश की है अपने कैमरे में। देख सकते हैं कि उस समय का आर्किटेक्चर जो था वो कितना स्ट्रॉन्ग था, कितने अच्छे तरीके से। और पत्थरों को देखिए, कितने अच्छे क्वालिटी के पत्थर थे और इतने अच्छी तरीके से उन्हें एक दूसरे के ऊपर रखकर अच्छी तरह से उन्हें डिजाइन किया गया है। ये उस स्तूप की बात मैंने कही थी जहाँ पर बैठकर जहाँ परिक्रमा कर किया जाता है या वहाँ पर बैठकर ध्यान लगाया जाता होगा। ये ऊपर आप देख सकते हैं घंटी नुमा आकार बनाया गया है और उसमें आयरन चेन्स के साथ बांधा हुआ है घंटी नुमा आकार को। मतलब वो रियल में नहीं, पत्थर का ही बनाया हुआ है, वो डिजाइन बनाया गया है। तो मुझे नहीं समझ में आया कि वो डिजाइन उस वक्त जब बनाया गया होगा तो आयरन चेन्स क्यों बनाया गया। सिंपल रोप टाइप या सीधी लाइन बना सकते थे तो भी समझ में आता। वहाँ पे आयरन चेन्स उन घंटियों के साथ बनाया गया है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इसका क्या कारण हो सकता है। ये बिल्कुल चारों तरफ से मैंने इस मंदिर को कवर करने की कोशिश की है। यहाँ पीछे देख सकते हैं अलग अलग तरह के पेड़ लगाए गए हैं। बहुत अच्छा तरीके से गार्डन को डिजाइन किया गया है। अच्छा, मैं बता देना चाहता हूँ कि ये यहाँ पर सब पहले गौतम बुद्ध के बाद जब सम्राट अशोक को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो यहाँ पर जब वो पहुँचे तो बहुत सारे यहाँ पे स्तूपा बनाए थे उन्होंने। और फिर यहीं से ज्ञान का फिर उनका आगे की कहानी जो आखिरी कार्यक्रम चालू हुआ था। तो सम्राट अशोक का भी यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। जैसा कि मैंने पहले बताया था, यहाँ आप देख सकते हैं गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति करने के बाद यहाँ पे अपने प्रथम 5 शिष्यों को बुद्ध ज्ञान दिया था और फिर धीरे धीरे पूरी दुनिया में यहाँ से बुद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार शुरू हुआ था।
उसकी भी प्रतिमाएं बनाकर वहाँ पर दिखाई गई हैं, जो अभी मैंने थोड़े समय पहले आपको बताया। ये उन्हीं प्रतिमाओं के बारे में जो अभी मैंने बताया, वो यहाँ पर वो प्रतिमाएं बनाई गई हैं जिसमें गौतम बुद्ध दिख रहे हैं अपने 5 शिष्यों को ज्ञान देते हुए, प्रथम 5 शिष्यों को ज्ञान देते हुए। तो आप देखिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। धन्यवाद।